अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक वैलेंसी के मुतल्लिक है। हमने एलिमेंट्स के मुतल्लिक पढ़ लिया था। आज उसका दूसरा हिस्सा जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। वैलेंसी क्या है इसके मुतल्लिक हम वजाहत से भी पढ़ेंगे। इससे पहले ये 3 तारीफ़ें मैंने लिखी हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास वैलेंसी की पहली तारीफ़ है एक एटम की दूसरे एटम से मिलने की सलाहियत, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स की मिलाप करने की सलाहियत, ये क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। दूसरी हमारे पास डेफिनेशन है हाइड्रोजन एटम्स की वो तादाद जो उस एलिमेंट के एक एटम से मिलाप करती है, उसे भी हम क्या नाम देते हैं? वैलेंसी का नाम देते हैं। और ये जो दूसरी आपने तारीफ देखी है कि हाइड्रोजन एटम्स की वो तादाद जो उस एलिमेंट के एक एटम से मिलाप करती है, ये हम सादा कोवेलेंट कंपाउंड में वैलेंसी के मुताबिक जब बात करते हैं तो ये डेफिनेशन लिखते हैं। इस तरह अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास तारीफ है इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद जो एक एटम जज्ब या खारिज करता है, वो आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी कहलाती है। अब सबसे पहले ये दूसरे पॉइंट को हम जरा तफसील से पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन एटम्स की वो तादाद जो उस एलिमेंट के एक एटम से मिलाप करती है, ये वैलेंसी कहलाती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, पानी का फार्मूला है H2O। अब इस पानी के फार्मूले में ये ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के साथ मिलाप कर रही है? 2 हाइड्रोजन के साथ, इसलिए इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2। ठीक है, तो ये जैसे हमने पढ़ा कि कोई भी एटम है, ठीक है जी, एक एलिमेंट है, यूँ समझ लें एक एलिमेंट है, वो जितने हाइड्रोजन के साथ मिलाप करेगा तो वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलाप किया है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2। इस तरह हमारे पास मीथेन है, कुदरती गैस CH4। अब CH4 जो है इसमें कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ मिलाप कर रही है? 4 हाइड्रोजन के साथ मिलाप कर रही है, तो कार्बन जो है इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। इस तरह अमोनिया है हमारे पास NH3। अब NH3 जो है इसमें नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ मिलाप कर रही है? 3 हाइड्रोजन के साथ, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी आप इसे कह सकते हैं HCl। अब इसमें क्लोरीन जो है वो कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है? कितने हाइड्रोजन के साथ मिलाप कर रही है? 1 हाइड्रोजन के साथ मिलाप कर रही है, तो क्लोरीन जो है इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। तो हाइड्रोजन एटम्स की वो तादाद जो उस एलिमेंट की एक एटम, यानी कि एक एटम के साथ जितने हाइड्रोजन मिलाप करेंगे तो सादा कोवेलेंट कंपाउंड में उसे हम क्या नाम देंगे? वैलेंसी का नाम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सादा आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी के मुताबिक है कि सादा आयनिक कंपाउंड से में वैलेंसी के मुताबिक अगर हम तारीफ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसकी तारीफ है इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद जो एक एटम जज्ब या खारिज करता है। एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन जज्ब करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की उस तादाद को हम क्या नाम देंगे? वैलेंसी का नाम देंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एटम जो हैं ये इलेक्ट्रॉन जज्ब या खारिज क्यों करते हैं? दरअसल कायनात के अंदर तमाम अशिया, जितने भी अशिया हैं, उनकी कोशिश है कि वो अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को मुस्तहकम करें। ठीक है जी, तो ये यूनिवर्सल लॉ है, एक कायनात का एक असूल है कि हर चीज़ जो है वो अपने आप को मुस्तहकम करने की कोशिश करती है। तो एटम्स जो होते हैं उनकी भी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने आप को मुस्तहकम करें। अब वो कैसे अपने आप को मुस्तहकम कर सकते हैं? उसके लिए उनको नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करनी पड़ती है। नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब वो हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद वो मुस्तहकम हो जाते हैं। अब नोबल गैसेस जो हैं वो मुस्तहकम क्यों हैं? उसकी वजह ये है कि उनका ऑक्टेट मुकम्मल है, उनके आखिरी शेल के अंदर उनके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हैं, जिसकी वजह से वो ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देती हैं, तो जिस वजह से ये मुस्तहकम है। और हर एटम जो मुस्तहकम नहीं है उसकी ख्वाहिश है कि वो नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करे और मुस्तहकम हो जाए। अब ये वो कन्फिगरेशन कैसे हासिल कर सकते हैं? अब मिसाल के तौर पर अगर कोई एटम है उसके आखिरी शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 3 से कम, तो इस सूरत में वो अपने इलेक्ट्रॉन खारिज करके नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर सकता है। इस तरह अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तब वो इलेक्ट्रॉन को जज्ब करके नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हासिल कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 1, 2 और ग्रुप नंबर 3, ठीक है जी, इन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं
ठीक है। जैसे इन ग्रुप के नाम से ज़ाहिर है, ये ग्रुप नंबर जो है ये इनकी वैलेंसी को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है जी। अब ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, उनकी वैलेंसी एक है, वो एक इलेक्ट्रॉन के आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर देते हैं तो फिर उनका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है, उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं, मुस्तहकम हो जाते हैं, उनके पास नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल है सोडियम की। अब सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब इसके मरकज में पहले न्यूक्लियस होगा, उसके बाद इसका पहला शेल है, इस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद दूसरा शेल आता है, इस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद तीसरा शेल है आखिरी, इस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमने बात की है कि 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको वो खारिज करेगा। तो ये क्या करता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, इसका ये शेल जो है ये खत्म हो जाता है। अब शेल खत्म होने के बाद इसका अब ये बैलेंस शेल कौन सा रह जाता है, ये दूसरा। अब इस बैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब बैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये मुस्तहकम हो जाएगा। अब इस तरह ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करने के बाद वो नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर देते हैं। अब चूंकि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ने 1 इलेक्ट्रॉन खारिज किया है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होगी। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, तो उनकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। इस तरह ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं, उनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं और उनके अखराज के बाद उनके आखिरी शेल में उनका ऑक्टेट जो है वो मुकम्मल हो जाता है, जिसके बाद उनकी वैलेंसी जो है वो क्या बनती है, 3 बनती है और वो मुस्तहकम हो जाते हैं। इस तरह अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17, ग्रुप 15, 16 और 17। अब ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन इनके आखिरी शेल के अंदर होते हैं। अब इनको अपना, उसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 की, तो ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे हमने बात की है कि अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को जज्ब करेगा। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जज्ब कर लेता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो इसने जज्ब किए हैं वो इस ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स की वैलेंसी होगी। इस तरह अगर ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की बात करें तो इनके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जज्ब करते हैं, इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस तरह ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए उनको 1 इलेक्ट्रॉन जज्ब करना पड़ता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने जज्ब किया है उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। अब जैसे यहाँ पर बुक के अंदर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये सोडियम की मिसाल को हमने समझा। सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है, उसके बाद उसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। इस तरह अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करता है कि अपने आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको जब खारिज कर देता है, जब वो आखिरी इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में से निकल जाते हैं तो ये शेल खत्म हो जाता है। बाकी जो शेल बचता है वो एल शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। अब चूंकि मैग्नीशियम ने अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को खारिज किया था, इसलिए मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। इस तरह अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 है और एम शेल में 3 है। अब एल्युमिनियम क्या करती है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को खारिज करती है। अब इसके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 8, इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। अब चूंकि एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन खारिज किए, इसलिए एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी, 3। तो ये थी सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की वैलेंसी के। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन खारिज किया, उसकी वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए, उनकी वैलेंसी 2 है। एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन खारिज किए, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। इस तरह अगर हम हासिल करने की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आखिरी शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एटम इलेक्ट्रॉन को जज्ब करेगा और जितने इलेक्ट्रॉन वो जज्ब करेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें
सबसे पहले नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। अब नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 7 है। इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है पहले शेल के अंदर, दूसरे शेल के अंदर इसके 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अब इस नाइट्रोजन को अपने इस ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए, यानी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल करने के लिए मजीद कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये नाइट्रोजन जो है ये क्या करती है? 3 इलेक्ट्रॉन्स को जज्ब करती है, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ऑक्सीजन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका जो वैलेंस शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अपने वैलेंस शेल को मुकम्मल करने के लिए, नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए इसे मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये ऑक्सीजन क्या करती है? 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करती है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने हासिल किए, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। इस तरह क्लोरीन की तरह हम बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 है और एम शेल में 7। ये वैलेंस शेल इसका m है, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करती है? किसी से 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करती है, यूं इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी जो है वो दो से ज्यादा वो वैलेंसी जाहिर करते हैं। ठीक है, एलिमेंट एक ही होता है, उसकी वैलेंसी ज्यादा होती है, एक से ज्यादा वैलेंसीज को जाहिर करता है। तो इस तरह की वैलेंसीज जो है उसको नाम दिया जाता है वेरिएबल वैलेंसीज, या वेरिएबल वैलेंसी भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स एक से ज्यादा वैलेंसी जाहिर करते हैं, उनकी वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी कहलाती है। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने हमें 2 कंपाउंड्स दिए हैं। एक हमारे पास कंपाउंड का नाम है फेरस सल्फेट और दूसरा कंपाउंड है फेरिक सल्फेट। ये 2 कंपाउंड है, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट। अब फेरस सल्फेट जो है इसका फार्मूला है FeSO4 और फेरिक सल्फेट का फार्मूला है Fe2SO4 अब ये फेरस सल्फेट जो है इसके अंदर इस आयरन की वैलेंसी 2 है और फेरिक सल्फेट के अंदर इस आयरन की वैलेंसी 3। ठीक है जी। अब देखिए एलिमेंट एक ही है आयरन, लेकिन यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर उसकी वैलेंसी 2 है और यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है। अब चूंकि ये एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी जाहिर कर रहा है, इसलिए ये इसकी वैलेंसीज जो हैं ये 2 और 3, इसको हम क्या नाम देते हैं? इस आयरन की वेरिएबल वैलेंसी। अब वेरिएबल वैलेंसी जब लिखी जाती है तो अगर कंपाउंड के नाम के आखिर पर ओस आ रहा है तो वैलेंसी को कम कर दिया जाता है, अगर आखिर पर इक आ रहा है तो वैलेंसी को बढ़ा दिया जाता है। जैसे ये फेरस सल्फेट है, इसको जब हम इंग्लिश में लिखें FeRrOUS फेरस, अब इसके आखिर पर क्या आ रहा है? ओस। इस तरह अगर हम फेरिक सल्फेट लिखें FeRrIC, आखिर पर क्या आ रहा है? इक। अगर आखिर पर ओस आ रहा हो तो वैलेंसी कम होती है, अगर आखिर पर इक हो तो वैलेंसी ज्यादा होती है। अब फेरस सल्फेट जो है इसके अंदर आयरन की वैलेंसी कितनी है? 2 और फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी कितनी है? 3 है। अब देखें आखिर पर ओस है, वैलेंसी कम है, और आखिर पर अगर इक है तो वैलेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस तरह हम वेरिएबल वैलेंसी जो है उसको लिख सकते हैं।